दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जब भी बेटियां अपने मायके जाती हैं तो कुछ ना कुछ जरूर लेकर जाती हैं। जब शादी होती है तो उस लड़की को गिफ्ट देने का, उसे सम्मान के तौर पर कुछ चीजें देने का रिवाज होता है और वह घर की महिला को, घर की बेटी को जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा दिया जाता है ताकि उनकी बेटी खुश रहे। ऐसा नहीं होता कि ससुराल के अंदर किसी चीज की कमी है, लेकिन मायके वालों के द्वारा बहुत सारी चीजें दी जाती हैं। लेकिन दोस्तों, ससुराल में भूलकर भी ये चीजें मत लाना, अन्यथा आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याएं आ जाती हैं। जो लड़की अपने ससुराल जाती है अच्छा सोचकर, लेकिन उसे किसी न किसी रूप में दोषों का सामना करना पड़ता है। आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि आपको अपने मायके से ससुराल में नहीं ले जानी चाहिए। आपके मायके में भी इसका नुकसान होता है और साथ ही साथ आपके वैवाहिक जीवन पर भी इसका असर देखने को मिलता है। इसीलिए इन चीजों को मायके से ससुराल ले जाने की मनाही होती है, क्योंकि कई बार हम खुशी खुशी में अपनी बेटियों को बहुत सी ऐसी चीजें दे देते हैं जिसे देना अशुभ माना जाता है। यहां तक कि बेटी के सुहाग पर भी उसका असर पड़ जाता है। आखिर क्या है वो चीजें जिससे बेटियों को कभी भी शादी के बाद मायके से नहीं ले जाना चाहिए? आइए जान लेते हैं। नंबर 1, गैस चूल्हा। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि नवविवाहित दुल्हन अपने मायके से चूल्हा लेकर ससुराल में प्रवेश करती है तो इसका सीधा असर उस घर के घर अस्त पर होगा। ऐसा करने से नई दुल्हन नए परिवार में प्रवेश करते ही अपना चूल्हा, अपनी रसोई बिल्कुल अलग कर लेगी, जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता है। इसीलिए बेटियों को विदा करते वक्त गैस चूल्हा ना देकर आप उसे किचन से संबंधित चीजों को दे दीजिए। नंबर 2, नमक। जब बेटियां शादी के बाद मायके से ससुराल की ओर प्रवेश करती हैं तो उसका धर्म क्या होना चाहिए? नए घर में प्रवेश करते वक्त सबको साथ लेकर चलना, सबसे अच्छे से बात करना और जो भी रिश्ता उससे जुड़ा है उन सभी रिश्तों में मिठास घोलना। ऐसे में यदि वह मायके से नमक लेकर ससुराल में प्रवेश करेगी तो रिश्ते खराब हो सकते हैं। उससे जुड़ा हर रिश्ता नमकीन का रूप ले सकता है। इसीलिए बेटियों को विदा करते वक्त कभी भी नमक का कोई सामान न दें। नंबर 3, अचार। दोस्तों, बेटियों को शादी के बाद विदा करते हुए माता पिता उसके पसंदीदा अचार को बनाकर भेज देते हैं, लेकिन ऐसा करना भी धार्मिक रूप से बुरा गलत माना जाता है। कहा जाता है कि अचार जैसे खाने में खट्टा होता है, वैसे ही वह पति पत्नी के रिश्ते में भी खटास पैदा कर देता है। कभी कभी यह खटास इतनी गहरी हो जाती है कि पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु तक भी हो सकती है। इसीलिए इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि बेटियों को विदा करते वक्त उन्हें कभी भी अचार न दें। दोस्तों, माता पिता का अच्छापन कभी कभी उनकी बेटी पर भारी पड़ जाता है, इसीलिए अचार भूलकर भी ना दें। दोस्तों, इसी के साथ जब भी मायके से आप दुल्हन को विदा करते हैं तो दुल्हन के पिता या दुल्हन के माता उसे भूलकर भी माता लक्ष्मी और श्री गणेश की मूर्ति या कोई तस्वीर गिफ्ट के तौर पर ना दें, क्योंकि आपके घर की लक्ष्मी दूसरे के घर चली जाती है और सदैव आपके घर की बेटी के घर में भी बरकत देखने को नहीं मिलती। इसीलिए कभी भी अपनी बेटी को विदा करते समय श्री गणेश और लक्ष्मी की मूर्ति न दें। इस बात का भी ध्यान रखें कि महिला को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि मंगलसूत्र चाहे बड़ा हो या छोटा हो, कभी भी मायके से आपको लेकर जाना नहीं चाहिए। मंगलसूत्र हमेशा पति की तरफ से आता है, पति का अनमोल गिफ्ट होता है, एक रक्षा सूत्र माना जाता है। इसे विवाह का सूत्र माना गया है। इसीलिए मंगलसूत्र भूलकर भी मायके से नहीं लेकर जाना चाहिए, बल्कि हमेशा ससुराल से ही मंगलसूत्र आता है। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए और ससुराल का ही मंगलसूत्र आपको धारण करना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, अगली चीज की बात करें तो किसी भी बेटी को अपने साथ गणेश जी की मूर्ति या तस्वीर नहीं लेकर जानी चाहिए, क्योंकि दोस्तों, जब आप विवाह करते हैं, भगवान श्री गणेश जी को याद करते हैं, विघ्नहर्ता को याद करते हैं और श्री गणेश जी को याद करके सारे कार्यों की शुरुआत की जाती है। लेकिन भूलकर भी अपने मायके से श्री गणेश जी की तस्वीर या फिर मूर्ति अपने साथ लेकर न जाएं, अन्यथा आपके आने वाले वैवाहिक जीवन में कलेश कलह उत्पन्न हो जाता है और आपके मायके पर भी कई तरह के दोष लग जाते हैं। दोस्तों, जिसका कारण यह होता है
कि भगवान श्री गणेश सर्वथा व्याप्त हैं और सर्व जगह है। अब जब भी आप नई जगह पर जाएं तो आपको श्री गणेश की नई मूर्ति या फिर तस्वीर अपने ससुराल पक्ष के द्वारा लेनी चाहिए और उसे विधि विधान द्वारा स्थापित करके उसकी पूजा करनी चाहिए, न कि अपने मायके से आपको उनकी तस्वीर या मूर्ति लेकर जानी चाहिए, अन्यथा आपको कई प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब भी बेटी अपने मायके से ससुराल विदा होकर जाती है, अपने साथ सुनहरी मीठी कड़वी जो भी यादें होती हैं अपने साथ लेकर जाती हैं। उसी यादों के सहारे वह अपना जीवन गुजारती है। लेकिन जब कोई भी कन्या विवाह के फेरे लेती है, तब से उसी समय से उसे अपने ससुराल के बारे में, अपने भविष्य के बारे में और आगे के बारे में सोचना चाहिए। अगर ऐसी महिला, ऐसी लड़की जो हमेशा अपने मायके की बातें अपनी ससुराल में लेकर दुखी रहती है या फिर अपने ससुराल की बातें अपने मायके में शेयर करती रहती है, तो उसकी गृहस्थी कभी भी अच्छी नहीं होती। उसकी गृहस्थी के अंदर कई प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं और देखते ही देखते हो ना हो बहुत सारी कंगाली का सामना करना पड़ता है। इसीलिए किसी भी महिला को अपने ससुराल में अपने मायके की अच्छी यादों को तो लेकर जाना चाहिए, लेकिन मायके में ही अपना मन नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि आपको तो आपके आने वाले भविष्य के लिए बातें करनी चाहिए। आपके आने वाले भविष्य के बारे में सोचना चाहिए ताकि आपके जीवन के अंदर धन का आगमन हो, ससुराल में भी अच्छी चीजें देखने को मिलें। इसी तरह दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई भी महिला हो अपने मायके से अपने पुराने कपड़े भूल कर भी लेकर न जाए। दोस्तों, आप अगर नए जीवन के अंदर प्रवेश करते हैं, नई चीजों के अंदर प्रवेश करते हैं, एक नई जगह के अंदर प्रवेश करते हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपको पुराने कपड़ों का उसी समय त्याग कर देना चाहिए जब अग्नि के समक्ष आप फेरे लेते हैं। उसी समय से आपके कपड़ों के अंदर बदलाव आ जाता है। जब आप अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लेते हैं, तो उसके बाद आपको अपने मायके के पुराने कपड़े भूलकर भी नहीं लेकर जाने चाहिए। आप उन्हें वहीं पर रख दें। आप जब वहां पर जाएं तो तब आप उन्हें पहन लीजिए, लेकिन अपने साथ पुराने कपड़े नहीं लेकर जाने चाहिए। इससे अच्छा शगुन नहीं माना जाता और अगर आप इस तरह की गतिविधि लगातार करते हैं तो आपको कई तरह के दोष लग जाते हैं। मुख्य वास्तु दोष हो जाता है, जिस कारण से धन का आगमन अपने आप ही आपके घर के अंदर रुक जाता है। इसीलिए आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। इसी तरह दोस्तों, किसी भी महिला को जब भी आप मायके से ससुराल के अंदर जाएं, तो अन्य उसकी सहेली हो, सखी हो, भाभी हो, ननद हो, किसी का भी श्रृंगार इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कोई भी वैवाहिक वस्तु है या कोई भी सुहाग की चीज है, ना ही आपको लेनी चाहिए और ना ही अपने सुहाग की चीज किसी को देनी चाहिए। यह भी बहुत अशुभ माना जाता है। आपको किसी का मंगलसूत्र भी अपने गले में धारण नहीं करना चाहिए। हर एक का मंगलसूत्र उसके सुहाग की निशानी होती है। उसके साथ उसके जीवन की कई प्रकार की यादें जुड़ी हुई होती हैं। कुछ यादें अच्छी होती हैं तो कुछ यादें खराब होती हैं। क्या पता कब किसका दोष आपको लग जाए। इसीलिए यह ध्यान रहे कि कभी भी किसी अन्य महिला का मंगलसूत्र ना तो आपको लेना चाहिए और ना ही अपना मंगलसूत्र किसी को देना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, किसी का सिंदूर भी आपको अपने माथे पर नहीं लगाना है। अगर आप किसी अन्य स्त्री का सिंदूर अपनी मांग में भरते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां उत्पन्न हो सकती हैं। इसी के साथ अपना सिंदूर भी दोस्तों किसी को मत दीजिएगा। अपनी सिंदूर की डिब्बी में से अगर आप सिंदूर किसी अन्य महिला को लगाने के लिए देती हैं तो दोस्तों, इससे आपके पति पर कष्ट आ सकते हैं। आपका पति आपसे दूर हो जाएगा। तो ऐसे में चाहे मंगलसूत्र है, चाहे सिंदूर है, चाहे आपके श्रृंगार की कोई भी वस्तु है, आप किसी अन्य महिला के साथ शेयर न करें और न ही किसी अन्य महिला का श्रृंगार का सामान आप इस्तेमाल करें। दोस्तों, आप अगर माता लक्ष्मी को मानते हैं, सच्चे हृदय से उनकी पूजा पाठ करते हैं और आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी आपके घर में वास करें और माता लक्ष्मी को आप प्रसन्न करना चाहते हैं, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आपके ऊपर अपना प्रेम प्यार आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। आपको कभी भी धन दौलत ऐश्वर्या पैसा रुतबे की कभी कमी ना आए।
आप जो भी कार्य करें वह आपका सफल